हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास प्रश्नावली 3.3 क्वेश्चन नंबर दूसरे का चौथा है ना। मीना कहाँ गई है? 2,000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। उसने खजांची से यानी मैनेजर से है ना 50 रुपए और 100 रुपए नोट देने के लिए कहा। उसने कहा कि अगर आप मुझे नोट देंगे तो 100 रुपया के देंगे और माने ठीक 50 रुपीज और 100 रुपीज का नोट मुझे चाहिए। और कह रही शर्त है 25 नोट चाहिए। कितने नोट चाहिए? 25 नोट चाहिए। ज्ञात कीजिए उसने 50 रुपया और 100 रुपए के कितने नोट प्राप्त किए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? माना 50 रुपए के नोटों की कितनी एक्स और 100 रुपए के नोटों की संख्या वाई रुपया। हाँ वाई नहीं, वाई संख्या है ना। 50 रुपए के नोट मान लो कुछ और 100 रुपए के नोट कुछ। अब कुछ और कुछ मिला के 25 नोट होने चाहिए। समझ लो, कुछ और कुछ मिला के 25 नोट हो जाए। ठीक, अब देख लो 50 रुपए की नोटों की संख्या हमने मान लिया एक्स और 100 रुपए की नोटों की संख्या मान लिया वाई। ध्यान देना, कह रहा है कि पहली बात ये कह रहा है कि कितने रुपए निकालने गई? 2,000। कितने हजार? माने कुल रुपया कितना? 2,000। कैसे? देखो, कुछ 50 रुपए के होंगे और कुछ 100 रुपए। तो मान लो 50 रुपए की नोटें हैं एक्स, तो 50 एक्स और प्लस 100 वाई बराबर 2,000। ठीक, जीरो भी थोड़ा बड़े बनाएंगे। 50 ले लो कॉमन, एक्स प्लस 50 दूनी 100, एक जीरो से एक जीरो, 5 चक्कू एक्स प्लस 2 वाई बराबर समीकरण नंबर 1। शर्त दूसरी देखो क्या है? कुल नोट, कुल नोट, कुल नोट कितने? 50 रुपए के नोट एक्स, 100 रुपए के नोट वाई, माने एक्स प्लस वाई बराबर समीकरण नंबर, समीकरण 1 हुआ 2 से एक्स प्लस 2 वाई बराबर एक्स प्लस वाई बराबर क्या करें? घटाने पर। घटाने, घटा दिया, कटा 2 वाई में से वाई गया वाई और 25 कितना बचा? 15 है ना। वाई का मान कितना आ गया? वाई का मान रख ले किसी में, समीकरण 2 में रख ले। 2 से है ना एक्स प्लस वाई बराबर 25, एक्स प्लस वाई, वाई की जगह पर कितना? 15 और बराबर एक्स बराबर 25 माइनस 15। इसका मतलब आप जान गए हो कि 50 रुपए के अतः 50 रुपए के नोटों की संख्या 10 और 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी? आ गए ना कुल नोट 25। अब देखो 10 नोटें देगा 50 की तो 5 दाम 500 रुपया हो गए, अब 15 देगा 100 की तो 1500, वो हो गया 2,000 रुपया। मिल गया मीना को कि नहीं मिल गया? बताओ, मीना खुश हुई कि नहीं खुश हुई? भैया अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। ठीक, लिखा है किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है। तो यहाँ क्या मान लेंगे? माना प्रथम 3 दिनों का नियत किराया कितना? एक्स रुपया तथा प्रत्येक अतिरिक्त है ना, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया वाई। माने जब भी तुम किताब लोगे लाइब्रेरी में तो पहले लगातार 3 दिनों का किराया पड़ेगा तुमको एक्स रुपया, ठीक फिक्स। और फिर जब लोगे आगे मतलब 4 दिन के लिए पाने तो फिर पर डे का अलग रुपया पड़ेगा। स्टार्टिंग का पैसा महंगा पड़ेगा रजिस्ट्रेशन वाला।
अब देखो एक लड़की है सरिता, कौन सी लड़की है? सरिता जाती है किताबें लेने के लिए, है ना। सरिता के लिए, किसके लिए? सरिता के लिए। सरिता का मन आया, पढ़ने का हुआ मन, सरिता किताब ले गई। कितने दिनों के लिए? 7 दिनों के लिए ले गई। कितने दिनों के लिए ले गई? 7 दिनों के लिए, है ना। और कितने रुपया दे दिया? 27 रुपया दिया। 7 दिन के लिए कितने रुपए दिए? 27। तो पहले 3 दिन का कितना किराया पड़ता है? अरे यार, 100 रुपया। पहले 3 दिन का कितना किराया है? अब बचे कितने दिन? टोटल 7 दिन के लिए ले गई थी, 3 दिन के लिए तो 100 रुपया पड़ गया। तो बचे कई दिन? तो 4 दिन के लिए कितने रुपया? एक दिन का 1 वाई रुपया, तो 4 दिन का 4 वाई। नहीं जान पाओ। पहले 3 दिन का किराया कितना है? टोटल दिन होते हैं 7। 3 दिन का तो 100 रुपया पड़ी। अब बचे कई दिन? 4 दिन। एक दिन का किराया है वाई रुपया, तो 4 दिन का 4 वाई बराबर। अब जान पाओ समीकरण नंबर 1। अगली शर्त देख लो। सुशी है एक लड़की, सुशी के लिए, सुशी को भी मन हो गया पढ़ने का, है ना। सब का मन होता है पढ़ने का। हाई स्कूल। सुशी कितने दिन के लिए किताब ले गई? तो 3 दिन का तो नियत किराया है, सबको देना है। कितना? 100 रुपया। तो 3 दिन के लिए तो 100 रुपया दे दिया। बचे कितने दिन? एक दिन का वाई रुपया, तो 2 दिन का 2 वाई। अब बराबर कितना रुपया दिया? समीकरण नंबर, और समीकरण 1 हुआ चलते चलते भैया माइनस माइनस लगाना पड़ेगा कि नहीं बताओ? बाई सब्ट्रैक्शन, घटाने पर, है ना। x से x कटा कि नहीं कटा? कट गया ना। 4 वाई में से 2 वाई गया, और 6 2 तिया वाई का मान कितना आ गया? वाई का मान आ गया तो x में रख लो कहीं, समीकरण 2 में, है ना। यानी x प्लस 2y बराबर 21 लिखा है। 2y की जगह पर और बराबर 3 दूनी 21 माइनस 6। आप जान गए कि नहीं जान पाए? अतः प्रथम 3 दिनों का नियत किराया 15 रुपया, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया 3 रुपया। ठीक, यहाँ लिख लोगे। अतः 3 दिनों का किराया, प्रथम 3 दिनों का, प्रथम 3 दिनों का किराया 15 रुपया, और प्रत्येक दिन का किराया, फिर प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया 3 रुपया। तो देखो, जब कोई किताब ले जाएगा तो ज्यादा दिनों के लिए ले जाएगा, सही कि नहीं? क्योंकि स्टार्टिंग में उसको 5-5 रुपया पर डे के हिसाब से पड़ रहे हैं, 5 या 15, 3 दिन का, और फिर 3 रुपया पड़ रहा है। तो कोई भी किताब ले जाएगा तो लंबे दिनों के लिए ले जाएगा, मतलब ज्यादा दिनों के लिए। सही यार।